हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मास्टर पर। आज के इस सेशन में हम बेसिक ट्रांसलेशन, जीरो लेवल ट्रांसलेशन सीखेंगे। ऐसा ट्रांसलेशन जो देखने पर आपको बेहद आसान लगेगा। थोड़ी सी बारीकियां पता होंगी, कुछ चीज़ें पता होंगी तो आसानी से कर भी पाओगे। तो ये उन बच्चों के लिए विशेष है जो कि बिल्कुल शून्य स्तर से इंग्लिश सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन उसकी पीछे की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। और एक कोर्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ट्रांसलेशन बैच, रिकॉर्डेड बैच ये है। यहाँ पर डे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 90 to 100 यहाँ पे वीडियोस आपको मिलेंगे। कितने वीडियोस हैं? 90 से 100। एक साल की वैलिडिटी यहाँ मिलेगी। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट का है। हर क्लास की पीडीएफ है और बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पढ़ाया गया है। ट्रांसलेशन बैच है, ठीक है। कुछ भी अगर पूछना भी हो इस बैच में, वैसे तो कोई क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं, फिर भी कुछ अगर पूछना हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर कोई सेगमेंट में प्रॉब्लम हो तो। चलो साहब, आज का बेसिक ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हैं। पहला सेंटेंस है, वह जानता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। बेटा देखो, होता क्या है, आप सबसे पहला काम ये कर लिया करो कि सेंटेंस कितने हैं वो देख लिया करो। सेंटेंस में कंजंक्शन कहाँ है। जैसे कहा कि मैं जानता, वह जानता है कि, तो की तो कंजंक्शन हो गया। तो आप क्या काम करिए, यहां तक बना लीजिए पहले, वह जानता है। फिर दूसरा बना लीजिए, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। दो सेंटेंसेस हैं और आपको पहचानने का तरीका पता होना चाहिए कि वह जानता है, ता है, ते है, ती है जो होता है ना, वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल अगर मैं बोलूं तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि V1 या V1 के साथ S या ES की हम बात करते हैं। तो वह जानता है के लिए हम क्या कर देंगे, ही नोज, ठीक है। ही के साथ तो S जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में कंजंक्शन हम लगा देंगे दैट, की के लिए दैट लगा दिया। अगला सेंटेंस भी आप देखिए, ताहू दे रखा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है। क्रिया के एंड में देखने होते हैं पहचान वाले शब्द। प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या डज नॉट से बनता है। तब क्या करेंगे, आई के साथ, आई कहीं पर ही लगाओ, कैपिटल ही आएगा, बड़ी ABCD का अक्षर आएगा। डोंट आ जाएगा क्योंकि आई के साथ डू नॉट लगता है ना। आई डोंट, और पसंद नहीं करता हूं, आई डो नॉट लाइक उसे, उसे के लिए क्या लग जाएगा, हिम। वह जानता है, ही नोज दैट, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपको स्पोकन में भी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, हमें उम्मीद है कि वे समय पर पहुंचेंगे। फिर देखिए दो सेंटेंसेस हैं, वह हमें उम्मीद है, एक तो ये है, एक की दे रखा है, तो की का तो दैट लगा दूं क्या यहाँ पे। चलो अगला सेंटेंस ये है। तो पहला सेंटेंस है, हमें उम्मीद है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो कोई ऐसा हिंट ही नहीं है कि जिससे हम पहचान सकें कि टेंस कौन सा है, लेकिन ये एक हिंट तो है कि है दे रखा है, मतलब है तो प्रेजेंट में ही। अब सोचकर देखो कि कोई काम कंटिन्यू चलता है तो हम कंटिन्यूअस लगाते हैं। क्या यहाँ पे कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर कोई टाइम दे रखा हो और फिर कंटिन्यूअस चल रखा हो वाक्य, तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है। तीसरी चीज की कोई काम पूरा हो गया हो तो परफेक्ट लगाते हैं, तो पूरा भी नहीं हुआ है, तो एक ही सिचुएशन बचती है प्रेजेंट सिंपल वाली। तब क्या करेंगे, हमें उम्मीद है, वी, उम्मीद को बोलेंगे होप या वी एक्सपेक्ट। होप, हमें उम्मीद है, की के लिए लगा दिया आपने दैट। वे समय पर पहुंचेंगे, तो गागेगी दे रखा है। गागेगी जो होता है फ्यूचर सिंपल का हिंट होता है। वे सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट के बाद लगती है क्रिया, तो विल, और पहुंचने को बोलेंगे हम रीच। दे विल रीच, समय पर तो क्या लगा देंगे, ऑन टाइम। दे विल रीच ऑन टाइम। वी होप दैट दे विल रीच ऑन टाइम। क्लियर है? समय पर मतलब ऑन टाइम, समय रहते पहले ही पहुंच जाओ तो इन टाइम लगता। तीसरे सेंटेंस में ये, क्या तुम्हें पता है कि परीक्षा कब है? अब देखिए यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि इन सेंटेंस में, क्या तुम्हें पता है कि परीक्षा कब है, इस सेंटेंस में प्रश्न जो है ना वो इतना ही है। प्रश्न ये है, प्रश्न वो होता है जिसका कोई आंसर होता है। अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं ये, क्या तुम्हें पता है कि परीक्षा कब है, तो सोचकर देखिए कि आपका उत्तर ये होगा कि मेरी परीक्षा तो 15 दिन बाद में है, या ये कहोगे कि हाँ मुझे पता है मेरी परीक्षा कब है। नहीं क्या आपका आंसर क्या होगा कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि प्रश्न ही ये है कि क्या तुम्हें पता है। तो इसलिए प्रश्न इतना ही है, आगे प्रश्न नहीं है, इसका फर्क पड़ता है। देखो, क्या तुम्हें पता है या क्या तुम जानते हो, उसके लिए क्या लगाते हैं, डू यू नो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि परीक्षा कब है। कब के लिए की के लिए दैट लगता है, लेकिन कब के लिए व्हेन लगता है। तो WH वर्ड और दैट दोनों साथ नहीं आते, तो आप WH वर्ड लगाइए व्हेन। व्हेन, परीक्षा को बोलेंगे दी एग्जाम, और कब है इज लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा।
डू यू नो, ये प्रश्न बना दिया। आगे प्रश्न में सब्जेक्ट से पहले वर्ब तब लगाते जब ये प्रश्नवाचक वाक्य होता अगला, अगला प्रश्नवाचक नहीं है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी। तो द एग्जाम इज, ठीक है। वह नहीं मानता है कि उसने कोई गलती की है, तो वह नहीं मानता मतलब वह नहीं मानता है, एक ही बात है, ये प्रेजेंट की बात ही कर रहा है। वह नहीं मानता मतलब ये थोड़ी ना पास्ट की बात कर रहा है, उसने नहीं माना ये होता पास्ट में, तो वह नहीं मानता है ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल ही है। तो वह नहीं मानता है, ही डज नॉट, प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव वाक्य डज नॉट, डू नॉट से, ही डज नॉट। मानता है, मानने को क्या बोलेंगे, एडमिट, ये स्वीकार नहीं करता है, या ही डज नॉट एक्सेप्ट कर दो, है ना। की के लिए दैट लगा दो। उसने कोई गलती की है, अब ये की है के लिए क्या लगा दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट। जब किसी सेंटेंस के एंड में, जब किसी वर्ब के एंड में तुम ये देखते हो ना आ ई ए के बाद में है, तो ये टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। कि उसने कोई गलती की है, दैट ही हैज। गलती करने के लिए बेटा याद रखना हमेशा या तो कमिट लगाते हैं या मेड लगाते हैं। तो कमिटेड या मेड, कोई गलती मतलब एनी, एनी की जगह आप ए लगा सकते हो क्योंकि एनी तो नेगेटिव सेंटेंस में जनरली आता है, इसलिए हम लगा देंगे अ मिस्टेक। तो याद रखना मिस्टेक करने के लिए डू कभी नहीं आता, गलती करना डू मिस्टेक कभी नहीं लगाते हैं, मेक मिस्टेक लगाते हैं या कमिट मिस्टेक लगाते हैं, ठीक है। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, ये बनाइए देखें। मुझे यह समझ नहीं आया मतलब पास्ट की बात है ना, आ ई ए की मात्रा दे रखी हो तो पास्ट की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो बात है ये आ ई ए की मात्रा दे रखी हो तो हम बात किसकी करते हैं, पास्ट की ही करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, आई पास्ट इंडेफिनेट में डिड नॉट लगता है नेगेटिव वाक्य में, आई डिड नॉट, समझने को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। फिर देखो कि उसने ऐसा क्यों किया, प्रश्न है क्या आगे वाला, प्रश्न वो होगा जिसका आंसर हो, तो प्रश्न नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, स्टेटमेंट तो यही है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज दे रखा है आगे, तो इसलिए सीधा पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाओ, की तो आएगा नहीं, दैट डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, वाई, फिर पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसने मतलब ही या शी, ऐसा क्यों किया, किया आ की मात्रा सेकंड फॉर्म डिड, और ऐसा के लिए सो, वाई ही डिड सो, ठीक है। पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब क्योंकि प्रश्न नहीं है, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चंस और हैं देखो। मुझे यकीन है कि वह सच बोल रहा है, मुझे यकीन है को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट है ना ये, जैसे मुझे उम्मीद है वैसे ही मुझे यकीन है, तो आई बिलीव या आई एम श्योर, की के लिए लगा दो दैट, आई बिलीव दैट। वह सच बोल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वह के लिए ही, कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है तो ही के साथ इज, बोलने को बोलते हैं स्पीक, कंटिन्यूअस है तो बोलेंगे स्पीकिंग, सच को बोलते हैं द ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आई बिलीव दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ये आंसर आएगा, आई बिलीव दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, मुझे लगता है मतलब आई थिंक, देखो थिंक का मतलब सोचना भी होता है और थिंक का मतलब लगना भी होता है, ठीक है। मैं सोचता हूँ तो अभी आई थिंक, मुझे लगता है तब भी आई थिंक, बस फर्क ये है कि सोचने में तो आई एन जी लग जाता है। वह सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, आप सोच रहे हैं, यू आर थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। लेकिन जब कहोगे लगता है तो वहाँ पे थिंक नहीं आएगा, वहाँ पे थिंकिंग नहीं आएगा, थिंक ही आएगा, आई एन जी नहीं आता। आई थिंक दैट, आज बारिश होगी, ये टेंस कौन सा है, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, बारिश के लिए इट लगाएंगे, इट में लगेगा विल, और बारिश को बोलेंगे रेन, इट विल रेन। आज समय वाले से शब्द होते हैं जिनसे समय का बोध होता है, वो लास्ट में लगाना चाहिए, आई थिंक दैट इट विल रेन टुडे, ठीक है। ये क्या प्रैक्टिस का विषय है, थोड़े से आपको हिंट्स पता हो, टेंस का पता हो, वॉइस का पता हो, बारीकियां पता हो, आराम से आप वाक्य बना पाएंगे। अगला सेंटेंस है, उसने कहा कि वह दिल्ली गया था, उसने कहा, ही सेड, भाई कहा आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म आती है, की के लिए क्या लगा दोगे, दैट। वह कल दिल्ली गया था, वह के लिए क्या लगा दोगे, ही। गया था, आ ई ए की मात्रा हो और है दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आ ई ए की मात्रा हो और था थे थी दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट होता है, तो ही हैड। जाने को क्या बोलेंगे, गो, थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट परफेक्ट में, हैड गोन, कहाँ गया, दिल्ली। दिल्ली का डी कैपिटल क्योंकि जगह का नाम है, और टू क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके डेस्टिनेशन है, कहाँ जा रहे हो उसके लिए बता रहा है। आगे देखिएगा, मुझे नहीं पता कि वह कौन है, मुझे नहीं पता मतलब मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, भी मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, कि वह कौन है। फिर देखो क्वेश्चन नहीं है,
ये सेंटेंस है मुझे नहीं पता है, इतना ही। क्वेश्चन वह है जिसका आंसर हो। इसका क्या आंसर दोगे तुम कि मुझे नहीं पता भी वो कौन है, इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या करोगे, पहले लगा दो हु, फिर ही इज, हु ही इज, वह कौन है, हु लगाया कौन, वह ही, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। उन्होंने कहा कि वे हमारी मदद करेंगे, उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब दे, कहा सेड, की दैट, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिए इस बात को कि जब आप कंजंक्शन से पहले पास्ट लगाते हैं, ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो आगे भी कोई क्रिया होती है ना वो पास्ट में चली जाती है ना। ये आप नरेशन में पढ़ते हैं, जब आप कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में चला जाता है। वे हमारी मदद करेंगे, है तो गागेगी पास्ट इन फ्यूचर सिंपल, तो वे के लिए लगाओ दे, लगना चाहिए विल, लेकिन चूंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है इसलिए मैं यहाँ पे लूंगा वुड। और हेल्प करना, मदद करना, हेल्प हमारी, अस, दे वुड हेल्प अस, क्लियर है। तो दे सेड दैट दे वुड हेल्प अस, क्लियर है भाई। तो ये था आज के इस सेशन में एक बिल्कुल जीरो लेवल वाला ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाला ट्रांसलेशन का सेशन था। और बाकी आप अगर कोई ट्रांसलेशन का बैच बाई करना चाहें तो आपको मैंने बताया है, आपको नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉन्टेक्ट करके बाई कर सकते हैं, या आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके बाई कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो अपना जो चैनल है इंग्लिश मास्टर, इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश मास्टर के नाम से ही, वहां पे जाके इनकी पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं, खुद से एक बार फिर से सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नमस्कार।